नमस्कार। अवध एक्सप्रेस भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाओ अभियान की शुरुआत दोबारा फिर से की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी के साथ ही एसएसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान इस बात के निर्देश जारी किए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम और एसपी को ब्रीफ किया कि धार्मिक स्थलों पर अनावश्यक रूप से लगे लाउडस्पीकर उतार लिए जाएं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में फिर से लाउडस्पीकर बजने लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ जगहों पर दोबारा लाउडस्पीकर लगाने की सूचना मिल रही है। उनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लाउडस्पीकर की ध्वनि को पहले की तरह से नियंत्रित किया जाए। ऐसा न हो पाने की स्थिति में बराबर शिकायत आने पर डीएम और एसएसपी की ही जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल के दिनों में मैंने अनुभव किया कि कुछ जिलों में दोबारा से लाउडस्पीकर लगा दिए गए हैं। यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। इसके लिए तत्काल प्रभाव से संपर्क संवाद की स्थिति बनाई जाए। दरअसल मुख्यमंत्री का कहना था कि लाउडस्पीकर तय मानकों से ज्यादा बज रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले साल हाईकोर्ट के आदेश पर सभी धार्मिक स्थलों पर तय मानकों पर बजने के निर्देश दिए थे और इसके बाद ही यूपी जिलों के मजिस्ट्रेट और एसडीएम की तरफ से लाउडस्पीकर के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई थीं। कुछ महीनों तक तो धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम रही। फिर से कई जगहों से फिर से तेजी आवाज़ों के साथ आने की शिकायतें अब मिलने लगी हैं। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ाई से पालन हो। इससे पहले कैबिनेट मंत्री धर्मपाल भी कह चुके हैं कि तेज आवाज़ लाउडस्पीकर चाहे मंदिर में बज रही हो अथवा मस्जिद में या गुरुद्वारे में बज रहे हो या फिर चर्च में, सबको ये उतारने होंगे। कानों को फोड़ने वाली आवाज कोई बहुत अच्छा संदेश देने वाली नहीं होती है, तो इसलिए मंद आवाज से कोई बात कही जाती है तो वो कर्णप्रिय होती है। माननीय योगी जी ने इसलिए कहा है कि बहुत तेज ध्वनि से कोई आवाज कर्णप्रिय आवाज होनी चाहिए, कानों को फोड़ने वाली आवाज नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक सीमित दायरे में आवाज आवे इसके लिए, और जो असीमित हैं उन्हें हटाने के लिए कहा। पहले भी हटाए गए थे और लोगों ने हटा लिए थे आसानी से। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह मुसलमानों की हटेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जहाँ इस तरीके के लाउड स्पीकर होंगे सभी हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की थी। इसकी आवाज के कुछ मानक भी तय किए गए थे, जिसके अनुसार रात के समय लाउडस्पीकर की आवाज 35 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और दिन के समय इसकी आवाज 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे राज्य सरकार 55 डेसिबल तक इजाजत दे सकती है। आमतौर पर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर 100 से 120 डेसिबल तक आवाज पैदा करते हैं। ये सीधे तौर पर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। ऊंची आवाज सुनने को मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। शुरुआत में सरकार के फैसले पर घमासान नहीं मचा, पर सरकार ने इसका समाधान निकाल दिया है। न हिंदू को परेशानी, न मुस्लिम को दिक्कत, और अब यूपी में सरकार का फैसला लोगों को एकता का संदेश दे रहा है। मुख्यमंत्री का फैसला सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी बन गया है। उस समय इटावा, सहारनपुर में मानकों से बढ़कर आवाजें वाले स्थानों पर लाउडस्पीकर हटा भी दिए गए थे। प्रशांत कुमार, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, ने कहा था कि इसका अनुपालन सख्ती से किया जा रहा है। लाउडस्पीकर लगे हैं, उस परिसर के बाहर उसकी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो ये चीज़ें अनुपालन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है और सबके साथ मिलजुल के ये चीज़ें की जा रही हैं। और अब तक लगभग 20 से 22 हज़ार ऐसे केसेज हैं जिसमें कि या तो लाउडस्पीकर के वॉल्यूम कम किए गए हैं या तो फिर लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। वीरेंद्र सिंह, व्यवस्थापक, गोरखधाम मंदिर, ने कहा था, यहाँ पर मानकों को अनुपालन हो रहा है। पास में स्थित जामा मस्जिद में भी ध्वनि धीमी की गई थी। शासनादेश के तहत ध्वनि को परिसर के अंदर ही बजाने के लिए आदेशित कर दिया गया है और उसी अनुसार यहाँ पर ध्वनि कम कर दिया गया है और परिसर के अंदर ही ध्वनि रहती है, परिसर के बाहर ध्वनि नहीं जाती है।
मथुरा से गोरखपुर तक सरकार के एक्शन पर मानकों का ध्यान रखा गया। बिजनौर, झांसी, जौनपुर और मुजफ्फरनगर में भी इसका अनुपालन हुआ। अब फिर से सरकार की सख्ती से निपटने के लिए एसएसपी और डीएम को आदेश जारी किए गए हैं, पर सरकार को सख्ती से नियम बनाना चाहिए जिससे नियमों की अवहेलना को रोका जा सके। समय समय पर मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। आपको कैसा लगता है सरकार का ये फैसला? क्या आप भी सरकार के फैसले से सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।